तो एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद स्टोन्स each measuring 6 decimeter by 5 decimeter. Find the number of stones required. यहां पर वरांडा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उसको पेव्ड करना है, माने उसको जो है उसमें क्या लगाना है, बरांडा में स्टोन्स लगाने हैं, माने पत्थर लगाने हैं। तो ईच मेजरिंग, और वो जो स्टोन का साइज है वो 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर है, ये पेव लगाने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, कितने स्टोन्स लगाने पड़ेंगे। तो वो जो स्टोन्स हैं कहां पर बिछाए जाएंगे, तो वो बिछाए जाएंगे उसके एरिया पर, वरांडा के एरिया पर। इसके अंदर वरांडा के एरिया निकालेंगे और वन स्टोन का एरिया निकालेंगे। वरांडा के एरिया को स्टोन के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टोन्स निकल आएंगे। तो यहां पर वरांडा की दोनों में यूनिट अलग अलग है। देखिए यहाँ 40 मीटर, ये मीटर में दोनों गिवन है और ये डेसीमीटर में दोनों गिवन है। तो यूनिट अलग अलग है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो चाहे हम इसको चेंज कर लें, इस यूनिट को चेंज कर लेंगे। जैसे डेसीमीटर में है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लें, और ये मीटर में गिवन है आपके, या मीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लें। दोनों में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि लेंथ ऑफ बरामदा, ये जो दिया हुआ है लेंथ ऑफ वरांडा इक्वल है 40 मीटर। लेंथ ऑफ वरांडा इक्वल टू है 40 मीटर। इसको अगर हम डेसीमीटर में चेंज करता है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा आपको, चाहे इसको मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो पॉइंट में आएगा। और या तो फिर इसको हम चेंज कर लें, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लें इसको, और डेसीमीटर में ये ऑलरेडी है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मीटर बड़ी यूनिट है, डेसीमीटर छोटी यूनिट है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 10। इतने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने, डेसीमीटर में कन्वर्ट किया तो इक्वल हो गया 400 डेसीमीटर। अब ब्रेथ ऑफ वरांडा इक्वल हो जाएगा, अब इसमें गिवन है 15 मीटर, इसको भी हम डेसीमीटर में चेंज कर लें तो 15 इंटू 10 डेसीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा 150 डेसीमीटर। अब इसके बाद एरिया ऑफ वरांडा निकाल लेंगे। एरिया ऑफ वरांडा इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 400 है और ब्रेथ है 150, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 और 30 है 1230, तो 60,000 डेसीमीटर स्क्वायर आ गया। और अब दिया हुआ है इसका स्टोन का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ स्टोन कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ स्टोन ये गिवन है 6 डेसीमीटर, और ब्रेथ ऑफ स्टोन इक्वल दिया है 5 डेसीमीटर। तो एरिया ऑफ स्टोन, तो एरिया ऑफ स्टोन, तो चूंकि स्टोन जो है वो भी रेक्टेंगल शेप में है, इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्टोन इक्वल टू हो जाएगा तो 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 डेसीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिख दिया आपने, डेसीमीटर स्क्वायर में ये भी हो गया, एरिया वरांडा भी डेसीमीटर स्क्वायर में निकला है, दोनों देखिए सेम यूनिट में निकला है। अब इसके बाद नंबर ऑफ स्टोन्स, तो नंबर ऑफ स्टोन्स जितने, उसको नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगाने पड़ेंगे निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ वरांडा अपॉन एरिया ऑफ 1 स्टोन, जितना 1 स्टोन का एरिया निकला है, एरिया ऑफ आ स्टोन। अब यहां पर एरिया ऑफ वरांडा कितना निकला है 60,000,
60,000 ये निकला है। और एरिया ऑफ स्टोन कितना निकला है? 30 निकला है। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गए। अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 और ये डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 0 बच रहे हैं 0 0 0 इक्वल कितना आ गया? 2000। इतने स्टोन्स आ गए तो नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड कितने हो गए? 2000 स्टोन्स। यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर विद ए कारपेट ऑफ width 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। यहां पर फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम, माने कारपेट बिछाना है रूम में तो उसमें कितनी कास्ट उसकी लगेगी, कारपेट की कास्ट कितनी हो जाएगी। अगर कारपेट का रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ 105 रुपये पर मीटर, 1 मीटर कारपेट का रेट दिया 105 मीटर, 105 रुपीज दिया हुआ है। और कारपेट की ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है वो 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर चौड़ी जो कारपेट है उसको आपको बिछाना है। तो कितनी लंबी कारपेट आपको लेनी पड़ेगी कि उस रूम को पूरा पूरा कारपेटिंग हो जाए, माने वो बिछ जाए, कारपेट बिछ जाए पूरी, तो कितने मीटर लंबी कारपेट लेनी पड़ेगी ये निकालना है। तो जो रूम का एरिया होगा वही कारपेट का एरिया हो जाएगा। और कारपेट की ब्रेथ विड्थ कितनी दी हुई है? वो 75 सेंटीमीटर दी है, माने ब्रेथ ये दी हुई है। लेंथ आपको फाइंड कर लेना, वो लेंथ जो निकलेगी उसमें 105 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकल आएगा? कास्ट ऑफ कारपेटिंग निकल आएगा। तो यहां जो गिवन है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। देखिए जो रेट दिया हुआ है 105 रुपये पर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब सभी यूनिट्स जो है मीटर में ही चेंज करना है आपको। तो रूम लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ? लेंथ ऑफ रूम ये गिवन है 13 मीटर। और क्या गिवन है? ब्रेथ ऑफ रूम, तो ब्रेथ ऑफ रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर मीन्स हो गए, एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई। तो ब्रेथ ऑफ रूम गिवन है 9 मीटर, तो लेंथ ऑफ रूम हो गए और ब्रेथ ऑफ रूम हो गए। और यहां पर जो गिवन है एरिया निकाल ले इसका, तो एरिया ऑफ रूम, क्योंकि जो एरिया ऑफ रूम होगा वही कारपेट का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 13 इंटू 9, 13 9 जा 117 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकाला है एरिया ऑफ रूम जिस पर कारपेटिंग करना है, माने कारपेट बिछानी है जिस पर। और विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ है? विड्थ ऑफ कारपेट ये गिवन है आपका 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, माने स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, तो 75 अपॉन 100 मीटर, माने 100 से डिवाइड करेंगे इसको। अब डिवाइड करेंगे तो चाहे हम पॉइंट में निकाल लें, इसको निकालना चाहें या इतना रखना चाहते हैं तो इतना भी रख सकते हैं हम, माने ये क्या निकल आएगा? पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में निकाल सकते हैं इसको, या मीटर में तो इसमें बना रहने दें, जैसे जो कैंसिल हो रहा है तो उसको काट देते हैं। तो 75 अपॉन 100 हो गया, इतने मीटर हो गया। अब ये 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो इक्वल टू हो गया 3 अपॉन 4 मीटर। ये निकाला है विड्थ ऑफ कारपेट। इसको पॉइंट में नहीं चेंज किया, पॉइंट में इसलिए नहीं चेंज किया कि आगे हमको सॉल्व करना है, पॉइंट में चेंज करेंगे फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो विड्थ ऑफ कारपेट है। अब जो एरिया ऑफ कारपेट यहां पर वो लेट कर लिया गया कि लेट द लेंथ ऑफ कारपेट, लेट द लेंथ ऑफ कारपेट, क्योंकि कारपेट की लेंथ पहले हम फाइंड कर लें। तो लेट द लेंथ ऑफ कारपेट भी x मीटर। आपने क्या लेट कर लिया? x मीटर्स, ये लेट कर लिया, माने कारपेट की जो लेंथ है उसको x मीटर से लेट कर लिया। तो यहां पर
एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट, जो एरिया ऑफ कारपेट होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ रूम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसी रूम पर बिछाना है कारपेट को, तो एरिया ऑफ रूम उतने कारपेट का एरिया होना चाहिए। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम कितना निकला था 117, तो 117 के इक्वल हो गया, 117 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। माने जो एरिया ऑफ कारपेट है लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर। यहां लेंथ आपने कितना लेट किया था x, और ब्रेथ इसमें गिवन है 3/4, तो x इंटू 3/4 इक्वल 117 मीटर स्क्वायर। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालना है, x मीन्स हो जाएगा जो उसकी लेंथ होगी, तो x इक्वल हो जाएगा 3/4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4 देखिए डिवाइड में है और 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 जो है डिवाइड में चला जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 117 इंटू 4/3, 4 किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में चला जाएगा। आपने ट्रांसपोज किया है इसको, 3/4 को ट्रांसपोज किया क्योंकि इसके इनटू में था, तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला गया ट्रांसपोज करने पर। अब देख ले डिवाइड होगा क्या, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू कितना आ गया 39 इंटू 4, मीन्स x इक्वल टू 4 9 जा 36 की 6 करी 3, 4 3 जा 12 3 15, 156 इतने मीटर निकल आया। x निकला, x मीन्स हो गया लेंथ ऑफ कारपेट निकाला, x हमने क्या लेट किया था लेंथ ऑफ कारपेट, तो लेंथ ऑफ कारपेट ये निकाला है 156 मीटर। माने इतनी कारपेट आपको परचेज करनी पड़ेगी 156 मीटर लेंथ वाली, और जो जिसकी विड्थ है कितनी 75 सेंटीमीटर है, वो वाली 156 मीटर जब कारपेट परचेज करेंगे उतनी लेंथ वाली, तो फिर वो पूरे उसको रूम को ढकेगी। तो इसकी कास्ट निकालना है, तो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ कारपेटिंग, कारपेट बिछाने का जो रेट दिया हुआ है कितना है 105 रुपी पर मीटर, 105 रुपी पर मीटर ये दिया हुआ है। तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ कारपेटिंग इक्वल जितनी लेंथ निकली 156, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो अब मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 की 0 करी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 की 8 करी 2, 5 1 जा 5 2 7। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 आ गया। अब इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 1, अब ऐड कर लें तो 0 8 7 6 13 की 3 कैरी 1 5 1 6 1, 16,380 रुपीज ये निकल आया। तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग निकल आई 16,300 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो लेंथ ऑफ रूम दी थी मीटर में 13 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम दी थी 9 मीटर, एरिया ऑफ रूम आपने निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 9 117 मीटर स्क्वायर निकाल लिया। अब विड्थ ऑफ कारपेट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 75/100, 25 से डिवाइड कर लिया 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4 मीटर निकला है, ये विड्थ हो गई। अब द लेंथ ऑफ कारपेट बी x मीटर्स, ये लेट कर लिया, तो एरिया ऑफ कारपेट किसके इक्वल होगा, जितना एरिया ऑफ रूम होगा उतनी परचेज करनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ रूम, तो एरिया ऑफ रूम कितना है 117 मीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, माने जो कारपेट की लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी उसका मल्टीप्लाई, तो लेंथ इसमें x सेलेक्ट किया गया है इंटू ब्रेथ हो गया 3/4, जब 3/4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 117 इंटू 4/3, 3 से इसको काटा 39, 39 4 जा 156, माने x की वैल्यू आ गई 156 मीटर आ गई।
ये जो 156 मीटर है यही लेंथ ऑफ कारपेट है। इतनी लेंथ जो है, इतनी लंबी कारपेट आपने परचेज की है, तो रेट ऑफ कारपेटिंग दिया 105 रुपये पर मीटर। 1 मीटर का रेट इतना है तो 156 मीटर का रेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,380 रुपीज आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।